पहले मियाँ के चिड़चिड़ेपन ने मुझे दीवार से लगा दिया और अब मैं ये दीवार फलांग जाना चाहती हूँ। तुम शहाना पे केस कर सकते हो। इट्स अप टू यू नाउ। ऑफ कोर्स हम केस करेंगे। काफी अरसे के बाद किसी खुशी ने मुझे मुतासिर किया आज। कितना खुशकिस्मत इंसान हूं मैं। मेरा बच्चा मुझे एक ही वक्त में दादा भी बना रहा है और नाना भी। मॉम भी बहुत खुश है। काश हम सब इकट्ठे होते। इकट्ठे तो हैं। तुमने गौर नहीं किया शायद हम एक ही छत के नीचे इकट्ठे हैं ना। बस तुम वो नताशा की मां की वजह से बहस और तकरार को खत्म करो। उसकी बेटी की गोद में मेरी नस्ल है यार। ख्याल रखना। लड़कियां ये बात सुन के खुश होती हैं, लेकिन इस खबर ने मुझे रुला दिया है कि मैं उम्मीद से लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी ताशी। अरे तेरी शादी नदीम से इसलिए कराई थी कि शाहना सुल्तान से बदला ले सकूं। लगता है मैं तो हार गई। चल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अम्मी जान। आपको यहाँ देखकर भी शाहाना सुल्तान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, आपको इस घर से नहीं निकाल सकी, बल्कि खुद अंधेरी कमरों में जाके बैठी हुई है। आप अभी भी खुश नहीं है। मैं उसे तड़पाना चाहती हूँ और जलाना चाहती हूँ, बल्कि बर्बाद करना चाहती हूँ। तो चचा मियाँ के साथ उनके सामने रोमांटिक डायलॉग्स बोले, एक कामयाब बीवी बन के दिखाएं, जल जाएंगी। सोचा जा सकता है इस बारे में भी, लेकिन ताशी तू इस शाहना सुल्तान को अपने बच्चे की दादी बनाएगी? उफ़्फ़ो अम्मी जान, यहाँ मुझे अपनी टेंशन पड़ी हुई और आपका वावेला खत्म ही नहीं होता है। मुझे अभी बिजनेस की दुनिया में नाम बनाना है, इतना पैसा कमाना, और ये माँ बनना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है। तेरा मतलब है ताशी तू अभी मुझे अभी माँ नहीं बनना। माँ सिंपल। किस जमाने में खड़ी एक शाहकार लड़की इतने से मसले पर परेशान हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हो गया जो होना था, जो नहीं होना चाहिए उससे रोको। नदीम एक अरसे से औलाद के लिए तड़प रहा है, मुझसे झड़प रहा है। जो तुमसे लड़ता है उसे छोड़ दो, जो तुम पे मरता है उसे। अम्मा, बालूनी शरीफ के आस्थाने से लेकर यहाँ तक हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। बदल तो गई है। कभी कभी मुझे छोटी अम्मा बहुत याद आती है। दिल करता है उन्हें मिलने चली जाऊं। भूल जा उन्हें। पीर वासिफ अभी जिंदा है और वही है, ये क्यों भूल जाती है तू? आपके अबाई घर में वो खास जगह कौन सी थी? अबाई घर कौन सा कहते हैं उसे, वहीं से लाई गई थी मैं। पिछली कई नस्लें उसी काम से जुड़ी हुई थी। वो तो तेरा बाप था जो उस जहन्नुम से निकाल लाया मुझे। उस पे क्लासिकल म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस ही तो होती थी। किन बातों को लेके बैठ गई है तू? हर वक्त मासी की तल्ख यादों के अंगारे दिल, दिमाग और जुबान पर रखे जाए, ये जरूरी नहीं। बेसिकली मुझे फिल्म ऑफर हुई है। कुछ स्टेप्स अगर आप बता सके तो। तेरा दिमाग तो ठीक है? अपना काम निकलवाने के लिए इतने ड्रामे कर रही थी तू। वो सब तो ठीक है, लेकिन नदीम मेरे पीछे पड़ा। उसे सब बच्चे के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
चाहिए तो बहुत कुछ है उसे, लेकिन एक जमाने से तो उसकी मोहब्बत में अंधी हुई रही, इसलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता है ताशी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मॉम बात बहुत संजीदा है। इतने मूड स्विंग्स हैं उसके, इतने मूड स्विंग्स हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अब 2 मिनट बैठे, फिर मैं आपको समझाऊं। मुझे सब पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि देखो, लड़कियां पहली बार माँ बनती हैं तो उनके अंदर चेंजेस आती हैं, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। फिर तुम्ही को तो संभालना है ना। मॉम पता है मुझे ये सब, लेकिन मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं समझाता हूं। मुझे इस वक्त आप दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं था। माना कि हमारे रास्ते जुदा हो गए, लेकिन इससे हमारी औलाद पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अच्छाई है कि आपने मेरी बेटी को बहू समझा, और अब माशाल्लाह से हमारी औलाद भी साहिब औलाद होने जा रही है। अब आ ही गए हैं तो अपनी बात प्लीज मुकम्मल करनी चाहिए। निताशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक खप्त में मुब्तला हो गई है। उसे दुनियादारी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं? अगर हम इन बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो ब्लेम गेम के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। मैंने समझाया नदीम को, आप भी थोड़ा सा वक्त अपनी बहू को दीजिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारी औलाद का घर न टूटे। मुझे भी ना जाने किन यादों में धकेल दिया तूने। अम्मा प्लीज, मैं जेन्युइनली कंसर्न थी। आई रियली वांट टू लर्न। तेरे बाप से कई बातें किए थे, कुछ तो निभाने दे मुझे। अपने वक्त की बेहतरीन डांसर मेरे घर में है, मेरे सामने, मेरी माँ। क्या आप मुझे इस फन से महरूम रखेंगे? देख, ये सब फजूल काम है, इन बेहुदा बातों में मत पड़। अच्छे अच्छे रोल कर बस। अम्मा, बातें तो तू अच्छी करता है अक्सर, लेकिन इस वक्त क्या कह रहा है मुझे समझा दे एक ही बार। भोला है तू या भोले की एक्टिंग कर रहा है मेरे साथ? छोटी सरकार, मैं तो सब कुछ आपको साफ साफ समझा रहा हूँ, पता नहीं आप भी क्यों नहीं समझ रहे। क्या समझा? अच्छी तरह से मुझे आज समझा ही दे। हाँ, कल सुबह मैं नाजो के साथ शादी करूंगा। ये क्या छोटी सरकार? मुबारकबाद दी है मैंने तुझे तेरी 2 शादियों की एक साथ। शुहारे खिलाए हैं मैंने तुझे। शुहारे? मॉम यूं परेशान होने से क्या होगा? वकील साहब का फोन आ रहा था, फिर देखते हैं। मेरी हक हलाल की कमाई है नदीम,
मैं किसी चैरिटी में दे दूंगी, लेकिन उस नौशी और खुद गर्ज परवेज को नहीं दूंगी। ये तो उस वक्त सोचना था ना जब आप उस औरत की बेटी को अपनी भांजी कहा करती थी। ऊपर से अपनी बहू बनाने का ही सोच लिया आपने उससे। आई एम रियली सॉरी, मेरी बात का कोई बुरा मत मनाए। मैंने मां समझ के बात की है। हाँ, डोंट माइंड। ये इनकी जायदाद है, इनकी मर्जी, जिसको दें जिसको ना दें, हम होते कौन सवाल करने वाले। जी हाँ, सही कहा आपने। आई मीन इनकी मर्जी है, किसी को चंद जेवरात पे टरखा दें या पूरी कोठी दे दें, है ना? इनका तो है सब कुछ, तो इनकी मर्जी। तुम्हारा शिकवा बजा है बेटा, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि मेरे साथ क्या होगा। एक मिनट। जी वकील साहब। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। ओके। वो क्या हुआ इसका? नजर नहीं आ रहा इनके चेहरे पे लिखा हुआ? तुम्हारी एक्स फियांसे और इनका शौहर चुराने वाली लड़की इनकी करोड़ों की कोठी भी ले उड़ी। मैं केस जीत गई हूं ताशी। अल्लाह ने मेरे माल और इज्जत की हिफाजत की है। क्या बात मॉम, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। Thank you so much for everything, Bilawal. You're a blessing in my life. माय प्लेजर। अंदर आए ना, चाय पिए। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नदीम है घर पे? अभी तक तो नहीं आए, बस आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, टेक केयर। Take care. See you. अच्छा ठीक है, कह दिया ना। अरे भाई क्यों नहीं, मैं और नताशा जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है। फाखरा, अच्छा, मैंने तुमसे कहा है कि दिलावर बिग फ्रॉड है, मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही तुम? अब कारोबारी दुनिया में लोग उसे किस नाम से जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहता है, हमें इससे क्या लेना देना। सो आप भी मस्त रहिए ना। मैं नहीं रह सकता। वो हर वक्त नताशा के गिर्द मंडलाता रहता है, तुम्हें कुछ खबर भी है? कब, कैसे, क्या देखा आपने? अभी मेरे सामने ड्रॉप करके गया है वो उसे फिर। तो इसमें क्या बुराई है? कैसी माँ हो तुम? जानबूझ के देखभाल के बेटी को जहर पिला दी। अगर उसका घर उजड़ गया तो? जावेद साहब, जिन घरों को उजड़ना होता है ना, उनके लिए कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजूहात होती हैं, अब वो उजड़ के ही रहते हैं। अब आप शाहना सुल्तान का कोई जिक्र नहीं है इसमें। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, उस दिलावर को नताशा से दूर रखो, वरना मेरी गैरत उस बेगैरत को बहुत दूर ले जाएगी। वैसे हैरत की बात है पीजी, रजीउद्दीन जैसे आला ज़र्फ के आदमी को शाहाना सुल्तान ने थप्पड़ मार दिया। बहुत अफसोस हुआ। हाँ वो तो है। उससे ज्यादा अफसोस तो ये हुआ कि वो उस वक्त आपकी बीवी थी। भाई अगर मैं होती ना वहां, तो कान के नीचे दौड़ खींच के लगाती और
सब हिसाब बराबर कर देती। नौशी, क्या बकवास कर रही है तू? मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तू शाही के खिलाफ बहुत बोल रही है। याद नहीं तुझे? नहीं याद, भूल गई हूं मैं सब, और मुझे कुछ नहीं याद कराए। और आप इतना शहाना शहाना क्यों कर रही हैं? बड़ा प्यार आ रहा है अपनी मुंह बोली बहन पर। मैं केस जरूर हार गई हूं, लेकिन शहाना को छोड़ूंगी नहीं। बहुत जल्द री अपील करूंगी, अपना हक जरूर लूंगी। सुन रही हैं आप? बेजी, आप देख रहे हो आपकी सोहबत का भी कोई असर नहीं लिया इसने। नादरा जी, किसी हद तक नौशी ठीक ही तो कह रही है बेचारी। कहीं आपको पछतावे तो नहीं घेरते आप? जी, ऐसा ही है। अच्छे नहीं होते पछतावे नादरा जी। माजी और काल कोठड़ी में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों का कैदी तख्तादार तक ही जाता है। अरे ताशी, तुम यहाँ बैठी हो, मुझे लगा तुम सो रही होगी। नदीम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कभी दिन में सोते हुए देखा है तुमने? अरे 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 ताशी, क्या हो गया? तुम तो अभी से डांटने लगी यार। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अरे बेटा, ऐसी हालत में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो हौसले से बात करनी चाहिए ना। आंटी, ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और मैं हौसले से ही बात कर रहा हूँ। ताशी मेरी बीवी है, प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके ख्याल में ये बात किया। मेरी माँ मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तुम सिर्फ अपनी अम्मी की फिक्र करो, मेरे बारे में ज्यादा सोचोगे ना तो परेशान हो जाओगे, और ये मैं नहीं चाहती। लगता है देसी घी में पक रही है कोई खिचड़ी। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। देखा, सुन लिया? अरे ये मुझे भी सुना के गया है, और तुझे भी। दूर नजदीक कोई सी भी अनक लगा के देख ले ताशी, तेरे लाडले मियाँ को सिवाय शाहाना सुल्तान के कुछ दिखाई नहीं देता। फल्ला अम्मी चुप हो जाए 2 मिनट के लिए, सोचने दे मुझे कुछ। मैं देख रही हूँ बेजी, आप दोनों बात बेबात मेरी इंसल्ट करते हो, और ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में मेरी जगह कम पड़ती जा रही है। तो ठीक है। ठीक है? क्या ठीक है? चुप रहो। आज के बाद मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और ना ही मैं कोई ताना सुनूंगी। बहुत हो गया। अरे नादरा जी, कहाँ चली? अम्मा, अम्मा, इस ओवर रिएक्शन का क्या मकसद है? कैसे रिवाइंड हो गया डार्लिंग? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। क्या नजर आया था आपको इस फाखरा बेगम में जो मेरी माँ में न था? इतने बेसुकून है आपके। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या देखा तुमने नताशा में? जोड़े तो आसमानों में बनते हैं बेटा, लेकिन जमीन पे आके ख्वार करते थे एक दूसरे को। अब अगर तुमने गुफ्तगू करने का मौका दिया ही है तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। नताशा को उस दिलावर से दूर रखो। बहुत जरूरी है ये। अच्छा आदमी नहीं है वो। मेरी सास और माँ की लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, और मैं नदीम से दूर होती जा रही हूँ। दिलावर के मेरी तरफ बढ़ते हुए कदम अब नहीं रोके जा सकते। ऐसे में ये प्रेगनेंसी, नो वे। मुझे अब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ फैसला करना है। नदीम,
अब नताशा का बहुत ख्याल रखना तुमने, बिल्कुल भी मेरी बच्ची को सताना नहीं है। एक बार बाप तो बन जाने दें अपने बेटे को, फिर आपकी बच्ची को बताऊंगा। बीवी माँ बनने वाली हो तो उसे सताया नहीं करते, समझे? मॉम, अब अपनी औलाद के साथ मिलकर थोड़ी तो लॉबिंग बनती है ना इनके खिलाफ। नताशा तुम बहुत फिक्रमंद लग रही हो, खैरियत? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। वैसे होता है, पहली औलाद हो तो माँ को जरा टेंशन होती है, पर तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके होने ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? इस घर में जो सुकून होना चाहिए था वो ऐसी दुश्मनी की नजर हो चुका है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। इस सैलाब में बहकर कौन कहां से कहां निकल गया है, किसी को कोई खबर नहीं। नताशा को उस दिलावर से दूर रखो, बहुत जरूरी है। अच्छा आदमी नहीं है वो। वासिफ एक बार फिर तारीख दोहराने जा रहा है। नौशी की तरह नाजो को भी अपनी मर्जी से ब्याहना चाहता है। बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर क्या मैं हमेशा ही दामाद के हाथों में खेलता रहूंगा? नहीं, इस बार नहीं। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकती यहाँ बेटा, मुझे वापस जाना ही होगा। वैसे मॉम, परवेज अहमद और पेजी से सिवाय फ्रॉड के और कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता था। और बदकिस्मती सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की है कि ये मक्कार शख्स आपकी जिंदगी में आया। पेजी इतना झूठा निकलेगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मौका परस्त, खुदगर्ज इंसान, जहाँ उसे थोड़ा सा भी फायदा नजर आया वहां मेरा नाम, स्टेटस बेचता चला गया। लोग इतने मक्कार भी होते हैं, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। और मैं इतनी नादान हूँ, इसका भी पता नहीं था मुझे। अच्छा ना मॉम, खुद को कोसना तो बंद करें। आप दादी बनने वाली हैं। अपनी औलाद का बेटा जब आपकी गोद में आएगा ना, तो आप माजी के तमाम गम भूल जाएंगे। अम्मा जल्दी पकड़ाए भी ना, देर हो रही है। अरे नहीं पकड़ा रही मैं तुझे, तौबा है। ये सब कुछ उल्टी सीधी हरकतें इस हालत में करना ठीक नहीं है। अरे तू समझती क्यों नहीं है? मैं जो सोच लूं वो करके रहती हूँ, पता है ना आपको? हाँ हाँ जानती हूँ, पता है मुझे। जो तू सोच ले वो करके रहती है। हाँ, लेकिन जो तू अभी करने जा रही है, क्या तूने अच्छी तरह से सोच लिया है? हाँ माँ। अरे अच्छी तरह से जी। हाँ मेरी जान, इंशाल्लाह। बस तुम ये दुआ करो कि मैं पेजी की बेवफाई और अपनी रुसवाई दोनों भूल जाऊं। आप भूल चुकी हैं मॉम। अब तो आपके कान सिर्फ अपने पोते की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए तरस रहे। I promise you. हाय मेरी बच्ची नताशा, नताशा। तुम जिस कर्ब से गुजर रहे हो ना, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ बेटा। लेकिन अल्लाह का शुक्र करो कि नताशा खैरियत से है। अच्छा बुट्टू, थोड़ा सा कुछ खा लो। भूख मर गई। अभी बाप बने नहीं हो और औलाद को खो देने का हम दिल से लगा के बैठे हुए हो। ये समझ लो कि जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, हम उसकी और वो हमारी किस्मत में नहीं थे। लेकिन क्यों? कि सब मेरे साथ ही क्यों? वक्त
जिसको चाहे जहां चाहे ले जाए। और ये तो वही जानता है जिसने हमारी तकदीर लिखी है। तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर नताशा को ले आना, ठीक है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। नादरा का रवैया समझ से बाहर होता जा रहा है। और नौशी खूबसूरत है, जवान भी, लेकिन जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर हैरान कुन, परेशान कर देने वाली। शायद इसीलिए नदीम भी पीछे हट गया था। और मुझे तो शादी रास ही नहीं। तो फिर अब जो होने वाला है, नौशी तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। हाँ, आजा, शाबाश शाबाश, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा। अरे अरे अरे, आराम से, एहतियात से बेटा। क्या हो गया अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ ना बोल, मरते मरते बची है तू। आप लोग सारी बात यहीं पे करेंगे या अंदर जाके भी? प्लीज अंदर लेके जाइए इसे। हाँ हाँ, चल बेटा अंदर चल। चल अब बस कर, रो क्यों रही है? भला वजह? सूप बना रही हूँ, सूप पी लेगी तो ये तेरी कमजोरी जो है ना, ये भी दफान हो जाएगी। ना तो कमजोरी है और ना ही बच्चा खो देने का गम। बस वो जो अनजान सफर से पहले रोना आता है ना, वही आंसू। अब ये तू पागलपन की बातें छोड़ और शाहाना सुल्तान को यहाँ से चलता कर। अरे अगर मैंने उसे यहाँ से निकाला ना तो तेरा शौहर दुखी हो जाएगा। शौहर? ताशी, तूने कोई फैसला कर लिया क्या? फैसला? नताशा, मेरी बात सुन। अच्छा, मैं आई। ये नहीं हो सकता, कम से कम मेरे होते हुए तो ये मुमकिन नहीं। कि मेरी माँ का घर है ताशी। कान पक गए मेरे ये सुनते सुनते, अब बस भी करो नदी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अब ये बात भी बार बार याद दिलानी पड़ेगी मुझे? याद है, लेकिन मैं अपनी माँ को अपने घर से नहीं निकालूंगी। मेरा बाप भी जाएगा उनके साथ। अच्छा, चाचा मियाँ को अपना बाप मान ही लिया। कब हुआ ये सब? हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि वो दोनों इस घर से चले जाएं, वरना क्या? क्या?
मेरी बच्ची कहाँ चली गई मेरी बच्ची? या आखिर तू मुझे बता क्यों नहीं रही है कि दिलावर ने क्या कहा है? शादी के लिए राजी है क्या? मैं तो कहती हूँ अगर वो शादी के लिए राजी है ना तो लात मार इस नदीम को और इसके पूरे खानदान को। ये तेरा घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने क्या किया है? कैसी हो नताशा? आपके सामने हो जैसी भी हूँ। मैं तुम्हें देखने अस्पताल नहीं आई, लगता है नाराज हो मुझे। मुझे याद भी नहीं। हाँ जाहिर है तुम होश में नहीं होगी। होश में थी मेरी बेटी। ये किसी के झूठे आसरे पर दिल नहीं लगाती। किस लहजे में बात कर रही है मेरी माँ से आप? और क्यों कर रही है? मेरी बेटी पे तंज हुआ है तो जवाब दे रही हूँ। और तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? सब समझता हूँ मैं। मेरी माँ को नीचा दिखाना चाहती है। नदीम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ के लिए एक जुमला नहीं सुन सकती ना? तो मैं अपनी माँ के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझी तुम? चलिए माँ, चलिए। देखा देखा तूने कैसे बात 2 कर मिनट के लिए चुप कर जाए। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरी बच्ची कहाँ है रसीउद्दीन? साफ साफ बताते क्यों नहीं? नादरा बेगम, तुम्हारा दामाद पैसे का पुजारी है, और रही बात नौशी की, तो अपने शौहर के साथ गई है। उसी से पूछो मुझसे क्या सवाल कर रही हो। दोनों का कुछ पता नहीं है। आखिरी बार तुम्हारे साथ देखे गए थे वो। तुम जवाब दे हो उनकी गुमशुदगी पर। तुम कोई सबूत है तुम्हारे पास इस इल्जाम का? मुझे पहले तुम पे शक था, तुमने अच्छा नहीं किया। बुरा तुमने कभी देखा है नादरा बेगम? मेरी शराफत पे कीचड़ उछालोगी तो मैली हो जाओगी। नदीम तुम मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो, मैं ही चली जाती हूँ बस। आप कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? जो लोग अनजाने में हमारी जिंदगी में आ गए हैं, जिन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया, वो जाएंगे। अफसोस कि तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी से जाकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जिल्लत और बेबसी उसी औरत के हाथों जिससे मेरा घर बर्बाद किया था। नताशा की तबीयत कुछ संभल जाए, मैं उसकी मौत को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाथ पकड़ के उसको बाहर खड़ा कर दूंगा नताशा को। बेटा नताशा बुरी लड़की नहीं है। फाखरा जैसी औरत के घर पैदा होना उसका गुनाह नहीं है। बेगुनाहों को सजा नहीं दिया करते। लेकिन आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो तबाही मचाई है लोगों ने, उनमें से एक गुनहगार मैं भी हूं। ऐसा नहीं कहते बेटा। जाओ जाके मेरी बहू को बनाओ। शर्म करो, तुम तो नौशी को बेटे समझते थे, कुछ तो ख्याल करो। बेटी जरूर समझता था, लेकिन वो मेरी बेटी थी नहीं। Stay away! गंदा कर दिया मुझको। रजीउद्दीन अहमद नाम है मेरा। तमीज से बात करो वरना जुबान खींच ली जाएगी तुम्हारी।
मेहमान को घर से निकालना मेरी तरबियत में नहीं, वरना तुमसे कह देती कि यहाँ से फौरन चली जाओ। मगर खैर, तुम्हारी अगर कोई मजबूरी है तो कुछ दिन रुक जाओ, बाद में चली जाना। मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की आड़ में जो इस घर में साजिश चल रही है समझती हूँ मैं अगर साजिशी होती तो मेरे घर में नकब लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे घर के सामने से गुजरना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन खैर, जो कुछ हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। शिकस्त तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है और कहती हो कोई अफसोस नहीं है। वाह, काश तुम नताशा की मां ना होती और सिर्फ मेरे एक्स हस्बैंड की दूसरी बीवी होती, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बताती कि मेरी जो उतरन तुमने पहन रखी है ना, वो न सिर्फ मैली है बल्कि उसमें जा बजा सुराख भी है। सुनो शाहना सुल्तान, मैं अगर इस घर से गई तो नताशा भी मेरे साथ जाएगी, और अगर वो मेरे साथ गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी इस घर में। देखो जावेद, कुछ बातें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना होंगी, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। बड़े पीर साहब को उम्रे पे भेजने का मकसद सिर्फ ये था मेरा कि कुछ अरसे के लिए वो आस्ताने के मामलात से दूरी इख्तियार करें। दूसरी अहम बात, जब तक मैं ना कहूँ कासिम पीरजादा इस आस्ताने का दरवाज़ा पार नहीं करेगा। जी समझ गए ना? और तीसरी बात, आस्ताने पर आने वाले तमाम मुरीदान को लंगर सरकार